नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर उज्ज्वल क्लासेज आरटीवी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो पहला लेसन है, पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, सूरदास जी द्वारा विरचित इस दूसरे पद को पढ़ेंगे और इसकी संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। इस पद में सगुण ब्रह्म की महत्वता का वर्णन किया गया है। यह पद है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गति, अविगत माने होता है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में, स्वरूप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात वह निर्गुण ब्रह्म कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उस ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कैसा है, तो वह निर्गुण ब्रह्म के बारे में अपने वाणी के द्वारा बता नहीं सकता। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं इस पद में कि निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कैसा है, तो वह उसी प्रकार नहीं बता पाएगा जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो। किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिला दिया जाए और फिर उससे पूछा जाए कि इस फल का स्वाद कैसा है, रस कैसा है, तो वह अपने वाणी के द्वारा बता नहीं सकता। उस फल का अंतर्गत ही भावे, अपने आंतरिक हृदय में तो आनंद ले रहा है। उस फल का जो रस है, उस रस का रस स्वादन वह समझ रहा है, लेकिन अपने वाणी के द्वारा उस रस के बारे में बखान नहीं कर सकता। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति हो जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, अगर निर्गुण ब्रह्म के उपासक भक्तों से ये पूछा जाए कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कैसा है, तो उसी गूंगे व्यक्ति के समान उस निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के बारे में वह बखान नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अर्थात परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, वह गूंगा व्यक्ति उस फल का अपने हृदय में स्वाद ले रहा है, निरंतर उस स्वाद का रस स्वादन उसे मिल रहा है और अमित तोष उपजावे, उसके हृदय में एक आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कैसा है, तो वह बता नहीं सकता। मन बानी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म को वही व्यक्ति जान सकता है जो उस ब्रह्म का उपासक है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह जो निर्गुण ब्रह्म है अगम है, अगोचर है, और उस ब्रह्म को सो जाने जो पावे, यानी जो व्यक्ति उस ब्रह्म का उपासक है वही व्यक्ति उस निर्गुण ब्रह्म को जान सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो, ना ही रूप रेख गुण जाति जुगत बिन नीरांबल कित धावे, ना उस निर्गुण ब्रह्म के रूप के बारे में कोई जानकारी है, ना रेखा के बारे में जानकारी है, ना उनके गुण के बारे में जानकारी है, ना जात और ना ही जुगत,
इन सब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इनके बिनु माने बिना, इनके बिना हे मनुष्य निरांबल कित धावे, बिना सहारा का तू किधर दौड़ाए, किधर उस निर्गुण ब्रह्म को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। मैं सूरदास हर तरह के विधियों से विचार करके जान लिया है कि सगुण ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है। इसलिए मैं सूरदास सगुण ब्रह्म के पदों को गाता हूं। अभिगति गत कछु कहत न आवे, उस निर्गुण ब्रह्म की जो गति है, उनका जो आकार है, प्रकार है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है और उससे कोई मीठा फल खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि इस मीठे रस का, फल का रस कैसा है, स्वाद कैसा है, उसका आनंद वह अपने आंतरिक हृदय में अंदर ही अंदर ले रहा है, लेकिन अपने वाणी के द्वारा उस रस के आनंद को, रस स्वादन को वह प्रकट नहीं कर सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, अर्थात वह जो निर्गुण ब्रह्म है अगम्य है, अगोचर है, अर्थात दिखाई देने वाला नहीं है। तो मन वाणी से जो व्यक्ति उस अगम अविनाशी अर्थात निर्गुण ब्रह्म को, जो व्यक्ति उनका उपासक है, जो उनको जानता है, वही उनको जान सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि जिस ब्रह्म के बारे में हमें कुछ भी जानकारी न हो, तो फिर हम उस ब्रह्म की उपासना क्यों करें। जिस रास्ते के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो फिर हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिस ब्रह्म के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी हो, उसी ब्रह्म का हमें उपासना करना चाहिए। तो जो सूरदास जी है वह कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण उपासक अनन्य भक्त थे, और इनसे अगर कोई पूछे कि आपका ब्रह्म कैसा है, तो ये बता सकते हैं कि मेरा ब्रह्म सांवला है, बांसुरी बजाता है, सिर पे मोर पंख है, कटी में बांसुरी है। इस तरह से वो अपने ब्रह्म के बारे में बखान कर सकते हैं। इसलिए जो सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म के रूप, रेखा, गुण और जाति के बारे में बिल्कुल ही जानकारी न हो, तो हे मनुष्य निरांबल यानी बिना सहारा का कित धावे, माने किधर तू दौड़ रहा है, किधर उस ब्रह्म को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सब विधियों से, सब विधि अगम विचारित आते, मैंने सब विधियों से यह जानकारी प्राप्त कर लिया है कि अगर कोई ब्रह्म श्रेष्ठ है तो वह ब्रह्म सगुण ब्रह्म है। इसलिए मैं सूरदास सगुण ब्रह्म के पदों को गाता हूं। ठीक है, इस तरह से इस पद की ये व्याख्या होगी। तो कोई भी पद हो, सर्वप्रथम हम संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ का हमें 2 नंबर मिलता है, फिर इसके व्याख्या करते हैं 2 नंबर, और फिर इसके बाद काव्य का सौंदर्य यानी इस काव्य की सुंदरता क्या है। तो काव्य का सौंदर्य में आपको कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम ये लिखेंगे काव्य का सौंदर्य हेडिंग लिख करके कि इस पद में काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य यानी इस काव्य की सुंदरता क्या है, ये आपका तीसरा हेडिंग हो जाएगा। पहला संदर्भ, दूसरी व्याख्या और तीसरा ये हो जाएगा काव्य का सौंदर्य। तो इस पद में सगुण ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है, एक ये पॉइंट हो जाएगा। सगुण ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है। सगुण ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है कि इसमें भाषा कौन सी है। भाषा आपको बताए थे कि सूरदास जी के जितने भी पद है उसमें कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा कर लेंगे। तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे इसमें अलंकार कौन सा है, अलंकार। तो देखिए अलंकार हर एक पदों में आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार ज़्यादातर होता है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास, रूपक,
आदि। यानी कि जिस पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए उस पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार हो। अब ये चौथा जो आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा छंद। तो छंद में आपको क्या करना है, छंद में आप पद पढ़ रहे हैं तो पद छंद डाल देंगे। और इसके बाद शैली, तो पांचवा शैली में जाएंगे मुक्तक, गेय शैली। गेय शैली यानी कि इनके जितने भी पद हैं वह सब रागात्मक शब्द हैं, रागात्मक पद हैं। ठीक है, अब हम जो है तीसरा पद पढ़ेंगे। तीसरा पद, अब दूसरा पद के बाद हम तीसरा पद पढ़ेंगे, जिस पद में भगवान कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भगवान जो कृष्ण है उनके बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वात्सल्य रस है। इस पद में वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस से परिपूर्ण यह जो तीसरा पद है सूरदास जी द्वारा लिखित यह पद है, इसलिए सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट भी कहा गया है। क्योंकि वात्सल्य रस में जो जिन्होंने सबसे अधिक वर्णन किया है वह सूरदास जी है। वात्सल्य रस के सम्राट या वात्सल्य रस के एक तरह से इनको पिता कह लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इनके द्वारा लिखित ये तीसरा पद पढ़ेंगे कि किलकत कान्ह घुटुरने आवत। सूरदास जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए, जब भगवान के कृष्ण घुटनों के बल चलते थे उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत कान्ह घुटुरन आवत। किलकत मन होता है किलकारी मारना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं किलकारी मार के हंसते हैं, तो उस तरह भगवान कृष्ण किलकारी मार करके, कान्ह मने कृष्णा, घुटुरन मने घुटनों के बल, आवत मने आना, यानी भगवान कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं कि मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत। मणिमय, मणिमय मने, मणि मने होता है मणि। बाबा नंद जी का जो आंगन है, जो आंगन है वह आंगन बाबा नंद का जो आंगन है, कनक मने सोना, मणिमय, मणि मने होता है मणि, सोने और मणियों से जड़ित आंगन है। तो बाबा नंद जी का जो भवन है उस भवन का जो आंगन है जिसमें चारों तरफ सोने और मणि लगे हुए हैं, तो ऐसे सोने और मणियों से जड़ित आंगन में भगवान कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए आ रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब उसमें किलकारी मारते हुए आ रहे हैं तो बिंब, बिंब माने होता है परछाई, तो जो उनकी परछाई है वह उस आंगन में जड़ित जो मणि है उन मणियों में उनकी परछाई पकड़ रही है। तो कोई दूसरा बालक समझ करके अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए वह तेजी में दौड़ रहा है। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियो धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। कबहु निरख हरि आप छाह को, छाह मने परछाई, हरि मने भगवान कृष्ण, निरख मने देखना, यानी कि जब उसमें घुटनों के बल चल रहे हैं, जो मड़ियों से और सोना से जड़ित जो आंगन है उसमें जब चल रहे हैं, तो प्रभु कृष्ण की जो परछाई है वह परछाई उन जड़ित मड़ियों में पड़ रही है। तो उसे कोई दूसरा बालक समझ करके करसो पकड़न चाहत, यानी घुटनों के बल तेजी से चल करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हसत राजत द्वेदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह एक उपमा एक राजत।
किलकत हसत राजत द्वे दतिया, दतिया माने दांत, द्वे माने दो, राजत माने सुशोभित होना, हसत माने हंसना, और किलकी माने होता है किलकारी मारना। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में अभी दूध के दांत दो ही जमे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगावत, जिससे बारंबार हंस हंस करके अपने मुख में जमे हुए उस दूध के दांत को वह दिखाना चाह रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब बाबानंद के आंगन में, मड़ियों और सोनों से जड़ित आंगन में भगवान कृष्ण चल रहे हैं, तो कनक भूमि पर कर पग छाया, तो वहाँ पे जो मड़ी जड़ित है, जो सोना जड़ित है, तो उस सोना में उनके कर मने होता है हाथ और पग मने होता है पैर। हाथ और पैरों का छाया यानी प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह उनके पैरों का और हाथों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि यह उपमा एक राजत, तो यह एक अलग ही प्रकार का उपमा सुशोभित हो रहा है, अर्थात एक अलग प्रकार का उपमा जो है इसको कह लिया जाए। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठगे साजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी। जब भगवान कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके हाथ और पैरों के जो परछाई है वहाँ पे जड़ित जब मड़ियों में पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी ने भगवान कृष्ण को बैठने के लिए, कमल बैठगी साजत, भगवान पृथ्वी ने भगवान कृष्ण को बैठने के लिए हर एक मड़ियों में मानो कमल के आसन बिछा रखे हों, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो पैर है वह कमल के समान बताया गया है। तो जब हर एक मड़ियों में उनके पैर का प्रतिबिंब पड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे चारों तरफ जो है कमल के आसन बिछे हुए हों। तो इस तरह से उनके पैरों का उपमान यह कमल से दिया गया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद दुबुलावत। बाल दशा यानी कि भगवान कृष्ण के बाल सौंदर्य की दशा को देख करके मैया जो यशोदा है वह अपने हृदय में बहुत ही सुख को प्राप्त कर रही है। उनको बहुत सुख हो रहा है। किसको? यशोदा मैया को। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। जब घुटनों के बल भगवान कृष्ण को चलते हुए अपने मणि में आंगन में मैया यशोदा देखती हैं तो उनके हृदय में इतना आनंद होता है, वह इतना सुख का अनुभव करती है कि बार बार अपने पति नंद जी को कहती है कि ए जी सुनिए ना, देखिए कैसे लल्ला खेल रहा है। तो इस तरह से उनको एक अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है कि अचरा तरल ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। फिर मैया यशोदा भगवान कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखने के बाद फिर जाती है कान्हा के पास, और कान्हा के पास जाकर के उनको गोद में उठा करके मैया यशोदा क्या करती है? अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु, यानी सूर्य के प्रभु अर्थात कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध पियावत, अर्थात उनको दूध पिलाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बाल सौंदर्य का इस वर्णन किया गया है। जब भगवान कृष्ण घुटनों के बल चलते थे, बाबा नंद के आंगन जो मणि और सोने से जड़ित आंगन है, ऐसे मड़ियों में चल रहे हैं, उस समय की परिस्थिति का वर्णन सूरदास जी ने वात्सल्य रस में इस पद के माध्यम से किया है। तो इसलिए इनको वात्सल्य सम्राट की उपाधि दी गई है। फिर अब हम अगला पद पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम ये चौथा पद पढ़ेंगे, चौथा पद में भगवान कृष्ण के हठ के बारे में वर्णन किया गया है। यानी वो हठ करते हैं और हठ करके अपने मैया यशोदा से कहते हैं। ये जितने भी पद हैं
जो सूरदास द्वारा रचित है वह सूरसागर से लिया हुआ है। सूरसागर इनके द्वारा लिखित बहुत बड़ा एक महाकाव्य इसको कह लिया जाए। तो चौथा जो पद है इसको देखेंगे। भगवान कृष्ण अपने मैया यशोदा से इस पद के माध्यम से क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, ए मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहियो, ए मैया मोरी मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। क्या कह रहे हैं कि हे मैया मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा। भगवान कृष्ण छोटे हैं, लेकिन छोटेपन में भी, बालपन में ही हट कर रहे हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने से ही बहुत सारे ब्रज के ग्वाले हर रोज गाय चराने जाते हैं। तो उनको हर रोज देखते हैं तो इनका भी मन करता है कि मैं भी गाय चराऊं। तो एक दिन हट कर बैठते हैं कि मैया तू मुझे आदेश दे कि मैं भी गाय चराने जाऊं। क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराऊं, हे मैया मैं आज से अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल तेरे कहे न रहे हो। जैसे ही प्रातः काल होगा, प्रात मने प्रातः काल, जैसे ही प्रातः काल होगा तो मैं बड़े भैया बलराम जी के साथ, बल मने बलराम जी के साथ गाय चराने जाऊंगा। बल के संग जय हो, अर्थात बलराम जी के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, अर्थात तू मुझे कितना भी रोकेगी तो हे मैया मैं घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई, अरे न रहो गो जागत। क्या कहते हैं कि हे मैया तू समझती है कि मैं बहुत छोटा हूँ, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्वाल बाल गायों के बीच में है मैया, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। कैसे कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। हे मैया मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में, भीतर मतलब बीच में, न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत। रैन मने होता है रात्रि, दुहाई मने कसम, सौगंध। कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि आज न सो नंद दुहाई, मैं बाबा नंद का सौगंध खाकर कहता हूँ कि हे मैया मैं आज नहीं सोऊंगा। रैन रहो गो जागत, रैन मने रात्रि, पूरी रात जगा रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हो। हे मैया और मेरे जितने भी सखा हैं सभी गाय चराने जाते हैं, गाय चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूं, अर्थात ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो जब तक तू ये मुझसे नहीं कह देती कि ठीक है लल्ला तू गाय चराने जाना, तब तक मैं आज रात भर जगा रहूंगा, नहीं सोऊंगा। तो जब इस तरह के हट कर लेते हैं भगवान कृष्ण, तो मैया यशोदा लास्ट में कहती है कि ठीक है लल्ला सो जा, जैसे प्रातः काल होगा मैं तुझे गाय चराने जाने दूंगी। कैसे कहती हैं देखेंगे कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। भगवान कृष्ण के हट के सामने मैया यशोदा मजबूर हो जाती है और वह कहती है ठीक है लल्ला, हे सूर्य के श्याम अर्थात कान्हा तुम सोई रहो, अब तुम सो जा, और जैसे ही प्रातः काल होगा तो प्रात जान में दे हो, जैसे प्रातः काल होगा मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। पुनः फिर एक बार देखेंगे
जब एक बार आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो इसका जो भी भाव है, जो भी अर्थ है, स्पष्ट होने लगेगा। कान्हा मैया यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रहने रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हो। तो जब इतनी बात कान्हा कहते हैं तो मैया क्या कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हो। अर्थात इसमें कृष्ण के हठ का वर्णन किया गया है। कृष्ण कहता है कि हे मैया, मैं अपने सभी गायों को चराऊंगा, जैसे ही प्रातः काल होगा बड़े भैया बलराम जी के साथ गाय चराऊंगा, चराने जाऊंगा, तेरे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुआई, मैं बाबा नंद का सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराएं, मैं घर बैठे रहूं, और सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूंगा। अर्थात ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो जब इतना हट करते हैं तो मैया यही कहती है कि हे सूर्य के शाम अर्थात कान्हा, तुम सो जाओ, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, और जैसे ही प्रातः काल होगा मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। तो इस तरह से इस पद की व्याख्या हो गई। और इसी तरह से इसका जो भी इसका काव्यगत सौंदर्य है, तो काव्यगत सौंदर्य में इससे पूर्व आपको बता चुके हैं कि इसमें भाषा ब्रज है, वात्सल्य रस है, छंद में पद कर लेंगे, और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और भगवान कृष्ण के हठ का, बाल लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही हम पद पढ़ते हैं, फिर इसके अतिरिक्त जो हमें पद पढ़ना है वो अगले वीडियो में मिलेगा। तो अगले वीडियो में पद को पढ़ने से पूर्व आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हम अपने चैनल उज्ज्वल क्लासेस के माध्यम से ये वीडियोज बनाकर आप लोगों के पास सामने ला रहे हैं, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करें। आज बहुत ही हर्ष का बात है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और हमारा चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर इस समय है 100 तक पार कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसी तरह से अपना प्यार दुलार देते रहें, और इसी को हम अपना गुरु दक्षिणा समझेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जहां पे भी रहें इस लॉकडाउन में अपने घर पे मेहनत करके और पढ़ते रहें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।